नामांकन से एक दिन पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर में मेगा रोड शो। 12 घंटे तक चलेगा अमित शाह का रोड शो। अमित शाह का ये रोड शो 2 हिस्सों में होगा, जिसमें समूची लोकसभा को कवर कर लिया जाएगा और कल यानी 19 अप्रैल को अमित शाह अपना नामांकन भरेंगे। रोड शो का पहला हिस्सा आज सुबह 8 बजे सानंद में शुरू होगा, जो कि सानंद नल सरोवर चौक और कलोल के कई इलाकों से होकर गुजरेगा। दोपहर 3 बजे दूसरा हिस्सा साबरमती, नारायणपुरा और गांधीनगर के इलाके को कवर करेगा। इस दौरान अमित शाह वैजलपुर में एक विशाल सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। आज यूपी के बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ठाकुर वोटरों को मनाने की कोशिश होगी। ग्रेटर नोएडा के झाझर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद महेश शर्मा से नाराज है ठाकुर वोटर, और ऐसा माना जा रहा है कि यहां का ठाकुर वोटर बीएसपी के ठाकुर उम्मीदवार को सपोर्ट करने का दावा कर रहा है। आज महाराष्ट्र के बारामती में ननद बनाम भौजाई का शक्ति प्रदर्शन। इस सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर पवार गुट से सुप्रिया सुले और अजीत गुट से सुनेत्रा पवार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आज बागपत के दौरे पर रहेंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। बड़ौत और छपरौली विधानसभा क्षेत्र में शक्ति रथ पर सवार होकर करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। आज केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3 जनसभा। दोपहर 12 बजे कन्नूर, 1:45 बजे पलक्कड़ और 3:30 बजे कोट्टायम में चुनावी सभा होगी। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार के चैंपियन है, दुनिया का सबसे बड़ा वसूली स्कैम है चुनावी बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी ने पीएम से सवाल पूछा, क्या पीएम का इंटरव्यू पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था जो फ्लॉप शो साबित हुआ। पीएम ने इंटरव्यू के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड को समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो आपने बीजेपी को पैसा देने वालों के नाम क्यों छिपाए। राहुल ने पीएम को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पीएम मोदी मुद्दों की बात नहीं करते, बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या। राहुल गांधी ने कहा कि 15 से 20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी बस 150 सीटें ही जीत पाएगी। राहुल गांधी बोले कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा और दूसरा महंगाई। बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश में लगी है। पीएम पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने पिछले 10 साल में गरीबों को कुछ नहीं दिया। इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा, एनडीए को इंडिया हराएगा। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि हम पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाएंगे, 30 लाख खाली पदों को भरेंगे, रोजगार देने का वादा पूरा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजा दिया है, बीजेपी की नैतिकता का बुलबुला फूट गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 1-2 नहीं बल्कि 10 पेपर लीक हुए हैं, लाखों युवाओं का पर प्रभाव पड़ा है। मतदान के दिन जनता को सावधान रहना होगा, तभी बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस के दौरे को चुनाव आयोग ने रोका। बंगाल के कूचबिहार इलाके में 18 से 19 अप्रैल को होने वाला था दौरा। चुनाव आयोग ने कूचबिहार में मतदान पूर्व लाइसेंस टाइम होने की वजह से ईसी ने सीवी आनंद बोस के दौरे को रोका है। 19 अप्रैल यानी कि कल यहां मतदान होना है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का बड़ा फैसला, नहीं लड़ेंगे चुनाव। पार्टी जल्द नए उम्मीदवार की करेगी घोषणा। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 10 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा, साथ ही सीए लागू नहीं होने देने का दावा किया।
पार्टी ने कहा कि हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीए लागू नहीं होगा, एनआरसी और समान नागरिक संहिता भी लागू नहीं होने देंगे। मां को गाली देने पर भड़के चिराग, जमुई में तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। बता दें कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल किया गया था और इसका वीडियो भी सामने आया था। आज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अहम दिन है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट और सुनाएगी फैसला। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीते साल जून में दिल्ली पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी और कुछ नाबालिग महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की आज ईडी के सामने पेशी। सुबह 11 बजे आप विधायक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सबूत हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर उनकी अध्यक्षता में दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म। मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। आज ईवीएम वीवीपैट की 100% मिलान वाली पर्ची पर भी होगी सुप्रीम सुनवाई। याचिका में ईवीएम का मिलान उन मतों से करने का अनुरोध किया गया है जिनका मतदान सत्यापित हो गया है। आज सुबह 11 बजे तक तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को चुनाव आयोग के नोटिस का देना होगा जवाब। केसीआर ने 5 अप्रैल को कांग्रेस पर की थी विवादित टिप्पणी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई करेगा। आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सुनवाई लगातार समन भेजने के बाद भी ईडी के सामने न पेश होने के खिलाफ कोर्ट की शिकायत। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के घाट पर रामनवमी के पावन अवसर पर 11 लाख दिए जलाकर रोशन किया गया और रामनवमी के त्योहार को मनाया गया। दियों की रोशनी से घाट जगमग हुआ। एमपी के दतिया पहुंचे अनंत अंबानी, मां बगुलामुखी मंदिर की पूजा अर्चना। सुरेंद्रनगर के जोरावर नगर में 1100 घरों में भगवान राम जी की स्थापना की गई और ये सभी भगवान राम की ज्वलंत प्रतिमा है। इस दौरान जोरावर नगर इलाके में जय श्री राम के नारे के साथ जुलूस भी निकाला गया। रामनगर अयोध्या और रामनवमी के अवसर पर श्री राम मंदिर को रंगीन लाइटों से सजाया संवारा गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबेहरा में फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। गैर कश्मीर की गोली मारकर हत्या। मृतक की पहचान बिहार निवासी राजू शाह के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद अनंतनाग के जबलीपोरा और बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इसको घेर लिया और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली आईईडी बॉम्ब और सेना ने बॉम्ब को निष्क्रिय कर दिया है। हुआ रामलला का सूर्य अभिषेक। दोपहर 12:01 से शुरू हुआ ये सूर्य अभिषेक करीब 5 मिनट तक होता रहा। दुनिया भक्ति और विज्ञान के अद्भुत संगम को भक्ति भाव से निहारती रही और ये धर्म और विज्ञान का ही चमत्कार था। वैज्ञानिकों ने बीते 20 साल में अयोध्या के आकाश में सूर्य की गति अध्ययन किया है और सटीक दिशा का निर्धारण करके मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किया है। सूर्य की किरणें ऊपरी तल के लेंस पर पड़ी और उसके बाद 3 लेंस से होती हुई दूसरे तल के शीशे पर आई और आखिर में सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के टीके के रूप में दिखाई दी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल यानी कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए बुधवार शाम को थम गया प्रचार और पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में अरुणाचल की 2, बिहार असम की 4, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5 और यूपी की 8, राजस्थान की 12, बंगाल की 3, उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर की 1 और मणिपुर, मेघालय की 2 सीटों पर डाले जाएंगे वोट।
बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर एक्शन। चुनाव आयोग ने 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार करने पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिया नोटिस। 48 घंटे तक सुरजेवाला की सार्वजनिक बैठक, जुलूस, रैलियां, रोड शो, इंटरव्यू और बयान देने पर रोक।